ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें आपको। क्वेश्चन देखिए बेटा, इस सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर, वेरी गुड बेटा, वायर रिस्पेक्टिवली, व्हेन इन ओपन सर्किट एंड व्हेन शॉर्ट सर्किटेड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो ये ओपन सर्किट का मीनिंग क्लियर है आपको? ओपन सर्किट मतलब ओपन, मतलब बैटरी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपका, वो ई की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ई इक्वल टू गिवन है आपका, जबकि आपका क्या है, आई लेमडा इंटू 100 है। ठीक है ना। और जब वो आपका शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये बैटरी थी ई और आर की, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू कितना 10 ओम को उसके टर्मिनल कनेक्ट कर दी। तो ऊपर आपको पता है सब वो होता है। ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत अब है नहीं इसमें। आई लेमडा टू आई लेमडा इंटू क्या कहना चाह रहा है ये 110 था शुरू में ना, 110 है। L1, L1 आपका 110 सेंटीमीटर। ठीक है ना, L1 110 है, L2 कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो वही फार्मूला है, डायरेक्ट मैंने आपको लिख दिया, आपको तो यही लगाना है इतना दिखने के बाद, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 10। ठीक है। तो आपका ये 10 ओके कितना आ जाएगा, 1 ओम ही आ जाएगा ना। 1 ओम, 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक रिसेंटली कब का आया हुआ है, 2000 नहीं पहले का है, तो बोर्ड में आया था एक बार इस तरह का। देखो आप ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम, पोटेंशियोमीटर, इसका आंसर बताइए मुझे। इन पोटेंशियोमीटर सर्किट ए बी, अब जनरल प्रॉब्लम्स हैं पोटेंशियोमीटर की, ये नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट 3 पर ही ले रहा हूँ। जनरल प्रॉब्लम में से है कि इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट ए बी इज ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर एंड बैलेंस लेंथ ए ओ। दोनों निकाल लें। बैलेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट वही है कि जब बैलेंस लेंथ होगी तब कितना यूनिट लेंथ पे ड्रॉप होगा, वो निकालिए। और फिर उसके बाद बैलेंस लेंथ एओ भी बताना है आपको। क्या आंसर आएगा आपका बताइए। ए बी इज ए यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस दे रखा है देखो आर ए बी का, क्लियर है ना। आर ए बी आपको दे रखी है बिल्कुल, आर ए बी आपको 10 ओम दे रखा है। ठीक है ना, आर ए बी आपको कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे साथ कर लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया आपको, यूनिट लेंथ पे ड्रॉप है, तो बैलेंस लेंथ पर करंट ऐसे चल रही है, तो सब चीज़ें निकालना बड़ा आसान है इसमें, आर ए बी अपॉन लेंथ। ठीक है ना। तो आई कितनी चल रही है बेटा, एकदम समझ में आ गया सबको, पोटेंशियोमीटर कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने आराम से पढ़ाया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और एक आध क्वेश्चन फिर अटक जाता है। ठीक है ना, डाउट सबको रहता है इसमें, इसलिए। तो कितना आया आपका, ये 2 अपॉन, ये कितना है, ए बी रेजिस्टेंस कितना है आपका, 10 ओम है, तो 15 + 10, 2/15 + 10 आपका ये हो गया। फिर आर ए बी कितना आ जाएगा, 10 है आर ए बी, 10 ओम डिवाइडेड बाई लेंथ 1 मीटर कह रखी है। देख लो, दिक्कत तो नहीं है प्राइमरी सर्किट की करंट में, इसी तरह क्लियर है बेटा एकदम। 2/15, हाँ 2/15 + 10 इंटू आर ए बी कितना हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया। ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.8 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियो वो ग्रेडियंट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब बैलेंस वीपी माइनस वीक्यू आप निकाल लो कितना आएगा, ये कैसे भी निकाल सकते हो। इसको मैंने पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ। ठीक है। तो वीपी माइनस वीक्यू निकालना है आपको, वीपी माइनस वीक्यू कितना होगा, आई इंटू 0.3 हो जाएगा ना, आई इंटू 0.3, I1 कह दो उसको यहाँ पे, जैसा आई प्राइमरी सर्किट के लिए यूज करते हैं। तो वो बैलेंस लेंथ पर तो यही होगा, इसमें इधर ही करंट चल रही है। ठीक है ना, इधर ही करंट चल रही है बैलेंस लेंथ पे। तो वीपी माइनस वीक्यू कितना हो गया, I1 इंटू 0.3 कर दूं क्या, और आई कितना लिख दोगे, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 का रेजिस्टेंस है,
इंटू 0.3, तो ये आपका 0.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं है। और ये 0.3 वोल्ट Vp माइनस VQ आ गया, तो बैलेंस लेंथ के लिए क्या करेंगे, ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ कर दूं क्या, तो एक्स बोल दूं, बैलेंस लेंथ को एक्स बोल दूं क्या, बैलेंस लेंथ को एक्स बोल दिया मैंने, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ है, ये किसके बराबर होगा, Va माइनस VO के। देखो कोई ड्रॉप थोड़ी नहीं है। Vp माइनस VQ इक्वल टू Va माइनस VO, कब, एट बैलेंस कंडीशन। तो Vp माइनस VQ आपने इससे लिख लिया, Va माइनस VO आप कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इंटू एक्स, या पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, IRABL इंटू, निकाल लिए एक बार तो यूज कर लो। ग्रेडियंट इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, अरे देखो दिक्कत तो नहीं है, सबको आ रहा है बेटा समझ में आता है। ग्रेडियंट इंटू एक्स इक्वल टू 0. क्या बोल रहा हूँ, 0.3 वोल्ट। ठीक है ना। ग्रेडियंट इंटू एक्स इक्वल टू 0.3, तो ग्रेडियंट की वैल्यू रख दो उठा के, कितनी आ गई है, 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू 0.3 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से x क्या लिख सकते हो आप, 3/8 मीटर लिख दोगे क्या, बोलो। अब सेंटीमीटर में निकालनी है, तो आंसर इसका ये था 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर था। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को किसी तरह का। अरे वापस बताओ पार्थ, बताओ कहाँ दिक्कत आई बेटा, कट गया होगा, डिस्कनेक्ट हो गया होगा आपका। कहाँ तक सुन लिया था ये बताओ। आर ए बी देखो सुन लो, वापस सुन लो, आर ए बी इक्वल टू 10 ओम है, ये दे रखा है आपको। आर ए बी 10 ओम है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखनी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब वही है बैलेंस लेंथ, मतलब केवल प्राइमरी में करंट चल रही है। प्राइमरी में करंट कितनी चलेगी, 2/दिस प्लस दिस चलेगी, तो 2/15 प्लस 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना है ए बी वायर का, 10 है, तो 2/25 इंटू 10 कितना हो गया, 0.8 वोल्ट पर मीटर हो गया। बताओ, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को भी, 0.8 वोल्ट पर मीटर तक कोई डाउट तो नहीं। अब पार्ट यहाँ तक क्लियर है आपको, बताइए। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो क्लियर है, टोटल IRAB डिवाइडेड बाई है। अब रीडिंग क्या होगी, कभी भी एक्स लेंथ पर बैलेंस लेंथ एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ग्रेडियंट इंटू एक्स। ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ से लिख लिया, क्योंकि बैलेंस लेंथ पर करंट ऐसे चल रही है, तो Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा, I इंटू दिस 0.3। ठीक है। तो I कितना है आपका, I1 लिख दो, I1 बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपल, 1.5/1.5, 0.3 वोल्ट आ गया। तो यही आप मेजर कर रहे थे बैलेंस लेंथ से, बैलेंस लेंथ का मतलब यही है, Vp माइनस VQ के बीच जितना है उतना A और O के बीच है। Vp माइनस VQ कितना आ गया, 0.3 वोल्ट, और ग्रेडियंट इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 0.3, तो ग्रेडियंट कितना है आपका, 0.8 निकाल लिया आपने। रीडिंग ऐसे लिखते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ पर ड्रॉप इंटू एक्स, या आई इंटू प्राइमरी सर्किट की करंट इंटू लेमडा इंटू एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, आई इंटू लेमडा तो है ही आपके पास में, यही तो है आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट, आई इंटू लेमडा, तो आई इंटू लेमडा इंटू एक्स, या फिर ग्रेडियंट इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बताइए दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, क्लियर है यहाँ तक बातें सारी।